छात्रों, फिजिक्स की क्लास में आज हम अपने पढ़ाई के कार्यक्रम को ऑनलाइन पढ़ाई के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जो हेडिंग ले रहे हैं वो है एक समान बाहरी वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव आपको पता होना चाहिए कि जब भी कभी हम एक समान वैद्युत क्षेत्र दिखाते हैं तो उसे समानांतर रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये समानांतर रेखाएं किसी स्थान पर एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। इसमें यदि हमने कोई एक वैद्युत द्विध्रुव इस प्रकार रखा है जिसका एक आवेश ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, इसका आवेश -q, इसका आवेश +q है और इनके बीच की दूरी 2l है। इस प्रकार से हम इसे एक कोण थीटा पर रखते हैं, तब हमें मान लीजिए O पॉइंट या N पॉइंट है, कोण थीटा पर रखते हैं, तब हमें पाते हैं कि इस प्रकार रखने के पश्चात धन q आवेश पर एक बल F लगता है जो कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, जबकि ऋण आवेश पर एक बल लगता है जो कि वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य करता है। इसका मान होता है F बराबर Q इंटू E। F बराबर Q इंटू E, दोनों पे चूंकि आवेश के मान समान है इसलिए दोनों आवेशों पर बल के मान भी समान होंगे। इस प्रकार से हम जब रखते हैं तो रखने के उपरांत हम पाते हैं कि ये दोनों बल मिल करके इस पर एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं और ये इसे घुमाने का प्रयत्न करते हैं और ये स्थायी अवस्था में वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आ करके संकेंद्रित हो जाता है। ये इसकी स्थायी अवस्था है। इस प्रकार से दो बलों को एक प्रकार से लगने पर इस पर एक बलयुग्म कार्य करता है और उस बलयुग्म द्वारा एक बलयुग्म का आघूर्ण या बलाघूर्ण कार्य करता है। बलयुग्म का आघूर्ण जिसे हम लोग टाउ से प्रदर्शित करते हैं और ये टाउ का मान होता है दोनों में से एक बल का मान गुणे दोनों बलों के बीच लंबवत दूरी इसके बराबर होता है। लंबवत दूरी इसके बराबर होता है। तो हम यहाँ पाते हैं कि जब हम देखेंगे त्रिभुज ABN में तो हम पाएंगे ये लंबवत दूरी है AN बटे AB बराबर साइन थीटा या AN बराबर AB साइन थीटा, इसलिए AN बराबर हो जाएगा AB बराबर है 2l साइन थीटा। ठीक, ये लंबवत दूरी, इसलिए टाउ बराबर हो जाएगा आपका F गुणे AN। मान के F का मान होगा Q इंटू E और AN का मान हमने निकाला है 2l साइन थीटा। इसे थोड़ा आप लोग संशोधित रूप में करेंगे तो आप लिख लेंगे Q इंटू 2l इंटू E साइन थीटा। Q इंटू 2l इक्वल टू होता है PE साइन थीटा। ये हो गया आपका बलाघूर्ण। हम जानते हैं चूंकि बलाघूर्ण एक सदिश राशि है इसलिए इसका एक सदिश निरूपण भी हो सकता है, सब वेक्टर रूप में भी इसको हम प्रदर्शित करते हैं। तो टाउ बराबर होगा वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E इसे कहते हैं बलयुग्म का आघूर्ण और बलाघूर्ण का एक सदिश निरूपण है। इस प्रकार किसी वाय वैद्युत क्षेत्र में रखने जाने पर एक वैद्युत द्विध्रुव पर बलाघूर्ण लगता है और अगर हम इसकी अधिकतम मान निकालें तो अधिकतम मान आपको प्राप्त होगा। अधिकतम मान जब थीटा बराबर 90 अंश होगा और तब टाउ मैक्स बराबर हो जाएगा आपका PE साइन 90 और ये साइन 90 बराबर टाउ साइन 90 1 होता है, इसलिए टाउ मैक्स बराबर टाउ मैक्स मैंने अधिकतम मान बलाघूर्ण का अधिकतम मान थीटा बराबर जब 90 अंश रखा होगा तब होगा और इसके बाद इस पर अधिकतम बलाघूर्ण लगेगा। इस प्रकार ये बलाघूर्ण लगने के दौरान ये हमेशा स्थायी अवस्था क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाता है। इसी पर हम लोग आज न्यूमेरिकल करेंगे। उस न्यूमेरिकल का वैल्यू है इस न्यूमेरिकल भी करेंगे और दो न्यूमेरिकल आपके अभ्यास के लिए हमने पोस्ट कर देंगे। ठीक है, उसको भी आप सॉल्व करेंगे। जिसको नहीं आएगा वो बाद में हमसे पूछ भी सकता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल है आपके लिए 4 × 10⁻9 कूलम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁴
न्यूटन पर कूलाम परिमाण के किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 30 अंश पर संरेखित है। द्विध्रुव पर कार्यरत बलाघूर्ण का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि दिया हुआ हमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण टाउ P इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू दी पावर -9 कूलाम इंटू मीटर। इसके अलावा आपको वैद्युत क्षेत्र दिया हुआ E इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू दी पावर 4 न्यूटन पर कूलाम। ओके, और थीटा बराबर दिया हुआ आपको 30 अंश। इसलिए आपको जो बलाघूर्ण मिलेगा वो बलाघूर्ण मिलेगा टाउ इज इक्वल टू बलाघूर्ण टाउ इज इक्वल टू टाउ बोलते हैं इसको, टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा। इसलिए टाउ इज इक्वल टू पी की वैल्यू पुट करें 4 इंटू 10 टू दी पावर -9, पी की वैल्यू पुट करें 5 इंटू 10 टू दी पावर 4 इंटू साइन थीटा मीन साइन 30 है। साइन 30 वैल्यू हाफ होती है, यहाँ पर 5 इंटू 10 4 इंटू 5 20 इंटू 10 टू दी पावर -9 प्लस 4 इंटू 1/2 1/2 इज कैंसिल, तो 10 इंटू 10 टू दी पावर -5 और 1 इंटू 10 टू दी पावर -4। यहाँ पर इसकी यूनिट होगी न्यूटन इंटू मीटर। ये हो गया आपका बलाघूर्ण। आपके अभ्यास के लिए मैंने 2 प्रश्न और भी दे रखे हैं जिन्हें आप हल करेंगे, हैं, ये आप देख लेंगे। इसको मैं पोस्ट करूंगा आपके लिए, और इसके बाद हम लोग कल से एक अपने नए खंड सेकंड पार्ट बुक की स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा ऑप्टिक्स प्रकाशिकी से संबंधित तमाम सारे अपवर्तन परावर्तन और नियमों को आगे पढ़ेंगे। उसके लिए मैं आपके लिए दृष्टिगत रखने के लिए उस चैप्टर का पहले चैप्टर का सेकंड पार्ट के पहले चैप्टर की बुक भी लोड कर दूंगा।